सबसे नमस्कार किया। लोगों ने राबिया से पूछा कि क्या खो गया है, क्या ढूंढ रही हो? तो राबिया ने कहा हमारी सुई खो गई। राबिया ने कहा मैं बड़े ध्यान से, बड़े मन से, बड़ी लगन से सुई को ढूंढ रही हूँ और मिल नहीं रही। तो जब लोगों ने भी ढूंढवाना शुरू कर दिया, एक बात ध्यान रखा, परमात्मा को खोजना नहीं है, वो तो सृजन क्रिएशन का काम है। परमात्मा को ढूंढना है, ढूंढना और खोजने में अंतर है। तो लोग भी ढूंढवाने लगे। जब नहीं मिली सुई तो राबिया से पूछा बहन ये तो बता कि कहीं और तो नहीं भूल गई? तो राबिया ने कहा कि सुई तो गिरी है कमरे में। तो सब लोग हंसने लगे और कुछ नाराजगी भी। राबिया कहती तुम लोग क्यों हंसते हो, क्यों नाराज होते हो? लोगों ने कहा पागल, जब तुझे मालूम है कि तेरी सुई कमरे में गिरी है, दायरा भी पता है, क्षेत्रफल भी पता है, एरिया भी पता है कितने में है, फिर तू बाहर क्यों ढूंढ रही है? बस इसी जगह पर कहानी यूटर्न लेती है। राबिया ने कहा यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप रोज मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, काबा जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, तीर्थ यात्रा करने जाते हो, अयोध्या जाते हो, मथुरा, काशी, वृंदावन में जाते हो, क्यों? बोले अयोध्या में राम जी हैं, मथुरा वृंदावन में गोकुल में भगवान कन्हैया हैं। वहां क्यों जाते हो? बोले वहां भगवान हैं। तो राबिया ने कहा कि तुम्हारा भ्रम है। जिस प्रकार से मेरी सुई घर के कमरे में खो गई और मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, वही हाल तुम लोगों का है और मैं आपको शिक्षा देना चाहती हूँ। राबिया ने कहा कि अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपने अंतःकरण में ढूंढो, बाहर वो कहीं नहीं मिलेगा। कि खोया हो ये तो फिर मिले और रूठा ले मनाए। कोई चीज खो गई हो ढूंढ लिया और रूठ जाए तो मना लिया जाए। खोया हो ये तो फिर मिले, रूठा ले मनाए। मिला रहे फिर ना मिले, ताको कौन मसा। तो भगवान को ढूंढना है, अपने में ढूंढना है तो कैसे मिलेंगे? बस इसी जगह से कहानी जो टर्न लेती है 10वें स्कंद के पूर्वार्ध की कथा में सीधे भगवान कन्हैया के जन्म उत्सव। और आज का बिंदु है संकल्प। परमात्मा संकल्प से मिलता है। इसमें जीवन का व्यवहार है। जीवन हमारा 4 प्रकार का है: निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यवसायिक जीवन। निजी जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, पारिवारिक जीवन में प्रेम होना चाहिए,
सामाजिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, और चौथा व्यवसायिक जीवन है उसमें परिश्रम होना चाहिए। पवित्रता पहला, प्रेम, पारदर्शिता और परिश्रम। ये जीवन का व्यवहार है। आज सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर, आप हमें भगवान श्री कृष्ण जी की जो उनके अवतरण की कथा है वो सुनाने की कृपा करें। उनका किस प्रकार से नामकरण हुआ, फिर उन्होंने किस तरह से बाल लीलाओं का अपने ग्वाल वालों के साथ में अभिनय किया, वो लीलाएं आप हमें सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, प्रश्न बड़ा उत्तम है। यही कथा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, यही कथा नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, यही कथा परीक्षित जी महाराज जी को सुखदेव जी महाराज सुना। भगवान गोकुल में आ गए, और गोकुल का क्या मतलब है? गोधन कुल, गो माने होती इंद्रियाएं, और अरय कांड में दोहा नंबर 13 के नीचे चौपाई कि गो गोचर, क्या गो कि गो गोचर जान लगी मन जाई, सो सब माया जाने गो माने इंद्रियाएं और कुल माने समूह। जहाँ पर सारी इंद्रियाएं हमारी श्री हरि के चरणों में हैं, वही गोकुल है। भगवान गोकुल में आ गए। चलो थोड़ा पीछे चलेंगे 1 मिनट। भगवान जब आए, हालांकि वसुदेव देवकी कोई साधारण नहीं है। वसुदेव देवकी इसके पहले वसुदेव सुरूपा नाम के राजा थे, और जो देवकी जी है ये प्रश्नी इनका नाम था। उसके पहले सुरूपा जी कश्यप थे, और प्रश्नी जी अदिति माता जी, जो देवताओं की माता है। कश्यप और अदिति के यहाँ वामन भगवान बनकर आए। प्रश्नी और सुरूपा जी के यहाँ प्रश्नी के गर्भ से आए धर्म पर, और अब द्वापर युग में भगवान स्वयं साक्षात आए। भगवान ने कहा वसुदेव से कि हमें आप गोकुल में पहुंचा दीजिए। वहां पर नंद बाबा जी के यहाँ यशोदा जी के पास में मेरी माया लेटी है, कन्या रूप में उसको ले आना, और आगे हम सब सही कर देंगे, पर धैर्य बनाए रखें।
कथा सुनने बैठे हो थोड़ी ललक बनाए रखना, एकाग्र चित्त को विराम देना, मौन साधना और कोई न कोई संकल्प लेकर जाना। 7 दिन की कथा में अगर आपने 7 संकल्प कोई ले लिया और 7 में से कोई एक संकल्प ले लिया तो जीवन समझ जाएगा। और आज का बिंदु भी है संकल्प, और संकल्प को कहाँ से लिया जाता है? यही तन सती भेंट मोहि नाहि शिव संकल्प कीन मन मान। संकल्प मन से लिया जाता है और मन से हम संकल्प लें वो पूर्ण कब होगा, इस पर बड़ी चर्चा है। हमारे बाराबंकी में एक भजन के राइटर लेखक हुए थे, उनका नाम था हुबलाल जी। अब नहीं, उन्होंने मन को लिखा है, दौरा दौरा घूमे गंवार मन गधा। इसका कोई भरोसा नहीं। देखो अगर साइकिल से आप जा रहे हो तो कोई मोटरसाइकिल निकले तो मन उस पर बैठ लेगा, कभी विचार किया? और मोटरसाइकिल पे बैठे हो तो कोई फॉर्च्यूनर उस पर बैठ लिया, कभी 2 मंजिल कभी 4 मंजिल वाले घर में घुस जाएगा। इस पर कभी भरोसा मत करना, और अगर भरोसा करना है तो श्री हरि पर, भगवान कन्हैया पे। ये तन कीमती है क्या? ये तन बड़ा कीमती है लेकिन विनाशी है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को रूह, ये सदा श्वास धन के भरोसे न रहे। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, क्षण भर में ज्ञानी, क्षण भर में वियोगी। बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वही भी तेरे रहेंगे, और मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहें। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर लें, धन धन अर्जित और नाम अपना कर लें, फिर बनकर एक दिन हम जग में साधु रहेंगे, और फिर उस एक दिन के भरोसे न रहें। परवेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, प्रेम से श्री हरि जी का गुणगान कर लो, या दिन रात रटो, दिन रात नित्य नियम से, और फिर अन्य किसी गुण के भरोसे न रहना। इसलिए आज कोई न कोई हम संकल्प लें, और वो संकल्प ये लें कि मेरे प्रभु ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये शरीर ही हम आपको समर्पित कर रहे हैं, बस। और मंदिर में जब जाओ तो भगवान से कुछ मांगा मत करो। अब आप लोग कहते ये कौन सी बात है? भगवान से कह दिया करो, प्रभु हम आपसे मिलने आए हैं। भगवान से कहना, भगवान हम आपसे मिलने आए हैं। और जब मिलने जाते हैं लोग तो बाकी आप जानो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बोलिए श्री हरि भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे।
कि वसुदेव जी जब लेकर के चले तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां कट गई। जब हम परमार्थ में लगते हैं तो माया के बंधन कट जाते हैं, और जब हम अपना कार्य करते हैं तो माया के बंधन जकड़ लेते हैं। आज भगवान को वसुदेव जी ने अपने सिर पे बिठाया तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां कट गई। वसुदेव देवकी के 8वां लड़िकावा जन्मे हृदया में जेल के बिछवा। मथुरा में आई गए कन्हैया, नंद घर बाजे। अब यहाँ पे लोग कहते हैं जन्म यहाँ लिए, बधाई वहाँ। अरे भाई, एक कनेक्शन है। जन्म कहाँ, नंदोत्सव जन्मोत्सव कहीं जानती नहीं। भगवान जब तो लेकर के नंद जी जब गंगा यमुना जी में प्रवेश किया तो यहाँ पर 3 हाथ हैं। कथा का बिल्कुल नया रूप है। एक राजा का हाथ है, एक बाल का हाथ है, तीसरा क्रिया का हाथ है। वसुदेव जी राजा हैं, आज जेल में हैं, वो अलग बात है। राजा का हाथ यह है कि मैं अपने बालक को नदी पार कराऊंगा, और यमुना मैया कौन है? ये कालिंदी है। आगे भगवान कन्हैया के संग का विवाह होगा, और यमुना मैया ने मानो हट कर लिया कि हम बिना भगवान के पैर छुए हम मानेंगे नहीं। भगवान कन्हैया ने भी कहा कि हम बाल रूप में हैं और हम पैर छुआएंगे नहीं। बड़ी विचित्र चर्चा है। था भाई यमुना अंगूठा को छुकर, तब वसुदेव नंद घर पहुंचे। गोकुल में आएंगे कन्हैया, नंद घर बाजे बधाई। नंद घर कृष्ण कन्हैया रहते हैं, रोज रोज नई नई लीला करत हैं। दर्शन करो चल के दुनिया, नंद घर बाजे जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, यशोदा घर बाजे। अब भगवान आए, वसुदेव जी ने कन्या को उठा लिया। भगवान को वसुदेव यशोदा जी के पास में लेकर भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान ने सोचा क्या बात है, मैं आया तो सब सो रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। खैर आगे की कथा बढ़े। इधर वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए। जो ही अपने जहाँ थे नियत जेल में जो ही पहुँचे, वैसे पहरेदार जग गए, ताले पड़ गए, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ आ गई। कंस को मालूम हुआ, कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूट। आसमान में अष्टभुजाधारी ले लिया और कहने लगी, देख कंस मूर्ख, तू मुझे क्या मानेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है। अब तो कंस डर गया और कहा, तेरा आज के ठीक 11वें साल तेरी जिंदगी, 11 साल बच्चे, 11वें साल में तेरी मृत्यु। इतना कह करके वो देवी जाकर के इलाहाबाद का जिला मिर्जापुर पड़ता है, वहाँ पर जो विंध्याचल मैया है, ये वही देवी है, अपने यदुकुल की देवी।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब भगवान इधर लेते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं और यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा गौशाला में सो रहे हैं। और नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये जो कश्मीर के राजा हरि सिंह नलवा उनका नाम था, उनको विवाही थी। भगवान ने सोचा अगर ऐसे हम लेटे रहेंगे तो घोर हो जाएगा, क्या करें। देखो भगवान आज जग रहे हैं और संसार सो रहा है। कौन व्यक्ति जागा माना जाता है? जाने तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विला। कौन सा प्राणी जागा माना जाता है? जाने तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और राग माने प्रेम, वैराग माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम और विनुराग माने भी प्रेम। जब हमारा प्रेम संसार में रहता है, हमारा लगाव स्नेह भाव बच्चों से, माता पिता से, पत्नी से, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब जमीन जगह जायदाद धन दौलत, इसमें जब मन हमारा लगा रहता है तो ये प्रेम राग की श्रेणी में रहता है। और यही लगाव जब हमारा श्री हरि के चरणों में लगता है तो अनुराग की श्रेणी में जाता है। अति आनंद मग्न अनुराग चरण सरोज पखारने लगा। और वैराग्य कब जगता है भैया? वैराग्य जगता नहीं है, वैराग्य अपने आप आता है। कैसे? जब कानों से ठीक से न सुनाई पड़े, आंखों से सब झिलमिल झिलमिल, जैसे पहले आज के 30-40 साल पहले सारी टीवी चलती थी जो उसमें एंटीना हिलाया जाता था तो कहते झिलमिल झिलमिल थी, है ना? लगता था इसमें सब कौवे सब चिड़िया उड़ रही। जो वैसी स्थिति बन जाए, कानों से ठीक से न सुनाए, आंखों से न दिखाई पड़े, हाथ ऊपर न उठे, पैरों से न चला जाए, दांत चले जाएं और खाओ तो हजम न हो। और पोता लड़का का भैया पानी दे दो तो पोता लड़का भैया का दादा चुप्पा बैठो भौंका दिखा है यार, चुप्पा बैठा। तब लोगों को धक्का लगता है, मेरे प्रभु आप दादा खरीचाओ। जब यहाँ कोई सुनवाई नहीं है तो तुम्हें तो महाराज। अच्छा ये बात बताओ, कोई मरना भी चाहता है? हम जानते हैं एक दिन मरेंगे, दुनिया जानती है मरेंगे, लेकिन क्या मरना चाहते हैं? और क्या मरने से बच पाएंगे? जब बच नहीं पाएंगे तो जो ये भाग रहा है मरने से, बस इसी को श्री हरि के चरणों में लगा दीजिए। जननी जनक जननी जनक बंधु सुत दाया, कथा में चल रहे हैं।
इनसे जो आपका स्नेह लगा है, सबके ममता तार बटाई। भगवान कहते इनसे जो आपका स्नेह है, इनकी एक रस्सी बन लो ममता की। सबके ममता तार बटाई, मम पद मन ही और यही संकल्प लेकर के भगवान के सीधे चौकट में अपने मन को लगाएं। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन बोलिए श्री हरि भगवान। सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान ने तब बोलना शुरू किया। और जब बालक पहले आता है इस धरती पर तो हाथ बंधे होते हैं, मुट्ठी बंधी होती है, और जब जाता है तो हाथ कि सुमिरन बिन होता। चाहे जितने अरबपति बन जाओ, चाहे खरबपति, चाहे दुनियापति बन जाओ, चाहे पूरा संसार पे राज करो, लेकिन मकान, दुकान, बैलेंस, गाड़ी, घोड़ा, जमीन सब नहीं रह जाए। अगर कुछ जाएगा तो आपका आपके साथ कर्म जाएगा। कि सुमिरन बिन गोता खाओगे। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कमा ले हे मानो, कि कमा ले धर्म धन पानी सफल काम आएगा। किसे कहते हैं धर्म? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं धमाई। क्या ये धर्म है? कि दूसरे की मदद करो ये धर्म है? धर्म क्या है? धर्मों में सबसे बढ़कर हमने धर्म जाना,
हरगिज किसी के दिल को स्वप्न में भी न दुखाना। ये धर्म है। धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज किसी के दिल को स्वप्न में भी न दुखाना। और मैं तो आजकल देख रहा हूँ दुनिया भर के सारे खिलौने आदमी रख दिया है आज कल, और सबसे ज्यादा आदमी जज्बात के साथ खेल रहा है। घर में लोग खेलना शुरू कर दिए। धर्मों में सबसे बढ़कर हमने धर्म जाना, हरगिज किसी के दिल को स्वप्न में भी न दुखाना। कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ा। साधन कई मिले हैं पर साधन सुखद यही है, प्रभु के चरण कमल पर द्रग बिंदु जल गिरा। तो धर्म क्या है? कमाले धर्म धर्म प्राणी, अपने मन से, वाणी से, कर्म से आप किसी का अमंगल न सोचे न करें, यही धर्म है। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन, गोकुल में जब सुबह हुआ 4 बजा तो भगवान ने सोचा रोने की आवाज करें। 3-4 घंटे तो भगवान टुकुर टुकुर देखते रहे। फिर सोचे कि थोड़ा समय बीतने दो, और जब भगवान ने पहली किलकारी मारी तो यशोदा मैया पहले नहीं जगी, पहले उनकी बहन जगी। किनकी? नंद बाबा की। और यशोदा जी की नंद और नंद बाबा की बहन सुनंदा जगी। जब भी देखा, चूंकि प्रसव पीड़ा में तो थी ही माता, तो तुरंत जगाया, कहा भाभी जी उठाओ। देखा क्या बालक आया। आज यशोदा जी ये भी नहीं जान पाई कि संतान कैसे उत्पन्न हो गया। उनको कुछ पीड़ा नहीं महसूस हुई, लेकिन लगाओ वात्सल्य ममता का भाव छलका। इधर भगवान को मैया यशोदा ने अपने सीने से लगा लिया, और इधर दौड़ी दौड़ी जाती हैं सुनंदा बहन नंद बाबा को जगाने की, भैया उठाओ, भैया लाला भयो है। क्या कहा? लाला भयो। धीरे धीरे पूरे गोकुल में आवाज, ये खबर फैलने लगी, और 15-20 मिनट के बाद पूरे गोकुल के लोग इकट्ठा हो गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। नंद घर के आनंद भयो जय कन्हैया। कि गोकुल फूलो नहीं समाए, कि गोकुल फूलो नहीं समाए, जन्म श्याम सावरिया। श्यामल सावरिया, गोकुल फूलो नहीं समाए,
जग का पालनहार आया, गोकुल में विनाश जन्म लिए रात के 12 बजे और नंद उत्सव हुआ सुबह। नवमी के दिन पूरे गोकुल में हाहाकार हो गया। नंद यशोदा जी के लाला भयो। अब दौड़े दौड़े जाते हैं नंद जी, सांडिल्य मुनि को बुलाते हैं। सांडिल्य मुनि के एक लड़का है। सांडिल्य मुनि की पत्नी का नाम है पूर्णमासी। उनके एक बेटा नाम है जिसका नाम है मधुमंगल। यही आगे चलकर के भगवान कन्हैया की जो इन्होंने मंडल बनाया था, जब माखन चोरी खेली है तो इन्होंने एक मंडल बनाया था। मंडल का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बाल गोपाल विद्या चौर प्रचार मंडल, कितना बड़ा नाम था। और इसमें सब इनके मनसुखा थे, मधुमंगल थे, और इसके जो हेड जो थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जोड़ी मुखिया, वो भगवान कन्हैया थे। बलराम जी इसके सचिव थे। आज जब भगवान नवमी के दिन आए, लिखा गौमूत्रेण स्नान पयित्वा, भागवत में गौमूत्रेण स्नान पयित्वा, भागवत कहती है कि भगवान का स्नान कराया गया गौमूत्र से। गाय के मूत्र को अगर एक सूती महीन कपड़े में 108 बार छान लिया जाए और सुबह शाम इसका सेवन किया जाए तो जो मन में जो विकार है वो नष्ट हो जाए। हम आप कहते हैं कि भरत जी का नाम आता है, जिनकी चर्चा होती है। भरत जी जानते हो कौन है? भगवान जी का जब वनगमन हुआ तो भरत जी भी कोई साधारण नहीं, भगवान की भक्ति है कर रूप में। गाय जो गोबर देती है उससे जो गेहूं निकलता है, जो भी अन्न, उसको धुला जाता है। धुलने के बाद उसको सुखाया जाता है, फिर साफ किया जाता है, फिर उसको उबाला जाता है, वो खाते हैं, वो भी बिना टेस्ट के। जब जिनका आहार बदला, विहार बदला, और उसमें फिर जो मन है वो भी तो बदल जाएगा। आज एक गंगी नाम की इनकी गाय थी। गंगी, गोपिकाओं ने गाय को बांधा, भगवान कन्हैया के दाहिने हाथ को गंगी की पूंछ को पकड़वाया, शांत। तब नंद उत्सव हुआ, खूब मिष्ठान भगवान बने, फल बनते, और नंद बाबा जी ने गायों का दान किया।
कि गजरथ तुरा गए मगोहीरा। क्या किया? गजरथ तुरा गए मगोहीरा। देखो दान करो तो बढ़िया चीज का दान करो, नहीं कतई दान करो। और आजकल लोग दान करते हैं सब बटन से बनवा लीजिए। दान गलत चीज का नहीं, हल्की चीज भले काम करो, आपकी जितनी श्रद्धा उतनी करो, लेकिन दान अच्छी चीज का दान करो। और दान करने से आपकी धन की शुद्धि होती है। आज नंद जी ने दान दिया, इसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था, 1 महीना अंदर भोजन प्रसाद चला। और अब इधर भगवान आ गए गोकुल में। भगवान भोलेनाथ जी समाधि में, और दशमी के दिन जब भगवान की समाधि से जागे, ज्ञानम सती संभूपति जागे, तो भगवान को आभास हो गया कि हमारे प्रभु गोकुल में आ गए हैं, हम भी प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। रामावतार में जोगी बाबा बन के गए थे। जोगी बाबा काग वसुंध संग हम दो, मनुष्य रूप जाने नहीं को, मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने को, उलट समेत रवि धातु निशा। भगवान विचार करने लगे हम भी जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ जी की जो दो गण थे, संगी और भंगी, वो कहने लगे पर बाबा हम चल रहे, हम भी चलेंगे। भोलेनाथ कहेंगे आपको नहीं ले जाएंगे। संगी भंगी कहेंगे बाबा प्रभु नहीं ले जाओगे तो हम पूरे गोकुल में हल्ला मचा देंगे कि जो जोगी बाबा आए हैं ये जोगी बाबा नहीं है, शंकर भगवान है। आपका सीक्रेट, आपकी जो रॉ मटेरियल जो रॉ है ना, एक रॉ मीटिंग होती है, एक सीक्रेट मामला होता है, हम बोले उसको लीक कर देंगे। भोलेनाथ कहा लेकिन चलना ठीक ठीक, लेकिन कुछ बात मत करना। भोलेनाथ जी ब्राह्मण बाबा जी का भेष बनाया, भस्मीभूत में गोकुल में घूमते फिरते आए। मैं तो आया कैलाश से, अपने लल्ला के दर्शन करा दे मेरी माँ। यही गाना, यही गीत कतार लिए बजा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बाहर खड़े हैं, मैया अपने महल में है, दासियां सब गोपियां हैं सब। जब आवाज पड़ी गोपियों के दासियों के कान में, दौड़ी दौड़ी गई, बाहर निकली, देखा कोई जोगी बाबा आए हैं। दासी ने प्रणाम किया। दासी कहने बाबा जी बैठा हुए बच्चा, उसको क्या मालूम कौन है भाई। वो दासी गई, यशोदा मैया से कहने लगी कि माँ एक जोगी बाबा आए हैं, बड़ा भयंकर रूप बनाए, बड़ी भस्मीभूत लगाए हैं, और वो कहते हैं भिक्षा दे माँ, तुमको भिक्षा दे दी जाए। मैया ने कहा ठीक है। थोड़ा थाली में गुड़ लिया, चावल लिया, आटा लिया, और थोड़ा कुछ असरफियाँ रख ली, थोड़ा तेल रख लिया, सब चीजें मिला करके बाबा जी को दान देने के लिए दास को भेजा।
तो बाबा जी ने जब भोलेनाथ जी ने देखा तो बोले हमको ये सब नहीं चाहिए। दर्शन तो क्या लोग बोले हमें चाहिए लल्ला के दर्शन। यशोदा मैया से बता दो हम बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, हम कैलाश से आए। उदासी गई, यशोदा मैया को बताया। मैया ने जब सुना तो डर गई। जब खिड़की से झांका तो देखा वो पानंबल लपेटे हैं, गले में सर्प पड़ा है। भैया सोचने लगी ऐसा तो नहीं कि कैलाश से भोले बाबा हैं, लेकिन बोले भोले बाबा यहाँ कहाँ हैं, उनके जैसे दिखते हैं। मैया बाहर निकल के आई, नमस्कार किया। तो मैया कहने बाबा जी क्या बात है, हम भिक्षा ला करके दे दें। मैया कहीं एक बड़ी थाली दी, बड़ी थाली में अपनी बार 9 लखा हार लिया, 9 लखा हार। और भैया लोग एक बात हम आपको बता दें, माताओं बहनों को संसार में कोई हराने वाला नहीं है। ये कब हारती हैं, जब ये आपसे हार ले लेती हैं तब ये हार मान लेती हैं, लेकिन बिना हार लिए हारी नहीं मानती हैं। इनको हार दे दो बस ये हारी मान लेगी। हाँ बस ठीक, वरना मान जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। मैया 9 लखा हार लेकर आई। बाबा जी ने पूछा, कहा अगर मुझे आप अपने लला के दर्शन नहीं कराओगे तो मैं यही भूखा पैसा आंगन में बैठ जाऊंगा, मैं अनशन शुरू कर दूंगा। मैया डर गई, बोले भारे बाबा। इसी बीच में रोहिणी मैया आती हैं, वो भी समझाने लगी कि बहन कह रहे हैं करा दो दर्शन। बीच में नंद बाबा जी भी आ गए, उन्होंने भी प्रणाम किया, बड़ा स्वागत सम्मान किया। बड़ी मुश्किल से मैया तैयार हुई। आज गए 9, 10, 12, ये लीला द्वादशी के दिन की। अष्टमी को जन्मे है, नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। द्वादशी के दिन जोगी बाजों की लीला है। भगवान को लाने का मन बना, इसके बाद माँ ने फिर मना कर दिया। अब भोले बाबा आंगन में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और यही भगवान ने भगवान का ध्यान किया। कन्हैया रोने लगे। भगवान कन्हैया जब रोने लगे, मैया बार बार चुपकारे, बालक न चुपो, फिर स्तनपान कराने लगी। भगवान बाल रूप में चुप नहीं हो रहे हैं। जब बहुत परेशान हो गए तो एक दादी सखी थी, यशोदा मैया की बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा जैसे बाबा जी की गोद में रख दो, हो सकता लल्ला चुप हो जाए। जब ही मैया यशोदा जी ने भगवान कन्हैया को भोलेनाथ जी के कर कमलों में दिया, कन्हैया मुस्कुराने लगे। आंखें नैना 2 से 2 4 हुए, 4 मिले 64 खिले। 2 नेत्र भोलेनाथ जी के और 2 नेत्र भगवान कन्हैया के, 4 मिले 64 खिले। यहाँ पर कवि का भाव है प्रसंग के माध्यम से कि 2 सज्जन जब मिलते हैं तो क्या होता है, वो तो भगवान भगवान मिल रहे हैं। कि 4 मिले 2 नेत्र आपके, 2 नेत्र अगले के, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले करजोरी, और सज्जन से सज्जन मिले जुगे से 7 करोड़। क्योंकि हर मानव के शरीर में जो बालों की संख्या वो 3.5 करोड़ है।
इल्मे पे धरा दिया। और यशोदा मैया कहने लगी बाबा जी हमारे लल्ला को आशीर्वाद दे दो। भगवान भोलेनाथ कहेंगे कि जाओ तो तुमको लीला करनी थी। बोले इनको किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं, इनका आशीर्वाद हम खुद लेने आए। यशोदा मैया कहेंगे फिर भी आप आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दिया क्या कि आपके बालक का कभी अमंगल नहीं होगा, इस बालक से संसार में कोई जीत नहीं पाएगा। और ये जानते हो कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पूर्व कुंठ निवासी। ये वो है। और ये कौन है जानते हो देवी? अक्षय अखंड अलख अविनाशी। भगवान ने कहा बालक का कभी अमंगल नहीं होगा, संसार में कोई जीत नहीं पाएगा और ये लक्ष्मीपति बनेंगे। इतना कहकर के भगवान ने भगवान को दे दिया मैया जी को। और भगवान कहेंगे हमें भूख लगी माता जी, अब आपके हाथों से हमें प्रसाद दीजिए। तो माँ ने केला सेब दिया, भोलेनाथ बैठकर आंगन में फला। इसके बाद यहाँ से भोलेनाथ जी चले गए। अब त्रयोदशी के दिन नंद जी जाते हैं राजा कंस के यहाँ। एक सोने की थाली ली और उसमें 5 मोहरें रखी, कंस को भेंट के लिए गए। जब कंस के यहाँ गए तो कंस ने कहा बाबा जी क्या बात है, बहुत बड़ी भेंट देते हो। नंद जी कहेंगे कि राजन हमारे 60 वर्ष की उम्र में हमारे घर में यशोदा जी को लल्ला ने जन्म लिया है, उस खुशी में हम आपको भेंट कर रहे हैं। तो कंस बड़ा खुश हुआ और आशीर्वाद दिया कि आपके बेटे का कभी अमंगल न हो और आपके बेटे का जो शत्रु हो जलकर भस्म हो जाए। अपने हाथ वरदान दे दिया। और इधर कंस से मिलने के बाद नंद जी जाते हैं वसुदेव देवकी से मिलते हैं और त्रयोदशी का दिन बीता। चतुर्दशी के दिन पूतना आती है। पूतना का मतलब क्या है? पूत धनना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। जिनका मन पर स्त्री में लगा है उनकी आंखों में पूतना है। ध्यान देना भैया लोगों, कभी भी पराई स्त्री का आलिंगन नहीं करना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी धरो ने अपने अंग, जे जे पर नारी तके ते सब होई गए तंग। इसलिए आपकी धर्म पत्नी है, उसका मान करो, सम्मान करो और उसका भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो, खूब आनंद से जीवन जियो। आज पूतना आती है, हाथ में वेद को लिए है
और जो पूतना है चतुर्दशी के दिन आई। चतुर्दशी के ही दिन क्यों आई? जानते क्यों? पूतना का मतलब अविद्या, अज्ञानता। अज्ञानता अविद्या कहाँ होती है? 14 ठिकानों पर होती है विद्या। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 ठिकाने हैं। पूतना को आते देखा तो भगवान कन्हैया ने आंखों को बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान जान गए कि कौन है। और जो भक्त होते हैं पापी से आंख नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा भाव है भगवान ने क्यों आंखें बंद कर ली? राजा परीक्षित जी कहने लगे कि मुनि जी हमें बताए पूतना ने को देखा तो भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? इसके 14 कारण। इसमें 2-4 हम बता रहे हैं। भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य भगवान है, बाईं आंख में चंद्रमा है, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। दूसरा भाव पूतना पवित्र नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरी बात पूतना के मन में कुभाव है, पाप का भाव है, भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर ली। और यशोदा मैया सरल सीधी स्वभाव की थी। सरल स्वभाव में जब बालक को मांगा तो दे दिया। मैया यशोदा जी ने जब बेणों को देखा तो देव विस्मृति हो गई। और जब बालक को गोद में दिया तो उनका जो देह का भान चला गया। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 विकार लेकर के आती है। 5 विकार पूतना लेकर आई है और वो 5 माँ यशोदा जी के ऊपर हावी। ध्यान दो माताओं बहनों, कभी भी अनजान स्त्री को अपने बालक को नहीं देना। वो पूतना कहने लगी मैं मथुरा में रहती हूँ, मैं अपने मायके जा रही थी तो आपके लला की बड़ी चर्चा सुनी तो मैंने सोचा मैं भी चलूंगी। और ये पूतना जानते हो कौन है? ये राजा बलि की बिटिया है। पूर्व जन्म में विंध्याबली और राजा बलि की बेटी, इसका नाम था रतनमाला। वामन भगवान जब बड़ा सुंदर रूप बना कर गए तो रतनमाला के मन में भाव बना कि कितना सुंदर बालक है, अगर मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना स्तनपान करूं। लेकिन जब राजा बलि से भगवान ने सब ले लिया तो भाव बदल गया। रतनमाला कहने लगी अगर ये मेरा बालक होता तो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के इसको पिलाती, इसको मारती। वामन भगवान कहेंगे कि देवी चिंता न करो, द्वापर में मैं जब कृष्ण बनूंगा तो आप कालकूट नामक विष लगा के आना, स्तनों में मैं पान करूंगा। वही पूर्ण भगवान स्तनपान करने लगे। भगवान शंकर जी से कहा प्रभु आप भी साफ पी लो और दूध हम पी लेंगे। पान किया और ऐसा पान किया कि पूतना को लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे। ध्यान दो, माँ जब तक बालक को दूध नहीं पिलाती है तब तक बच्चे से उसका अंतर मन का लगाव नहीं बनता है। ये आप अपने मन से देख लेना, भागवत के लिए अगर कोई अगली औरत अगर किसी को दूध पिला दो तो उसके अंदर ममता जाग पड़ती है। मामला क्यों दूध का है? आज पूतना पै पान कराने लगी। भगवान ने पै को पान करना शुरू किया तो साथ में प्राणों को खींची। और जब प्राणों को जाते देखा पूतना बाहर निकली, अपने असली रूप में आ गई, गगन मार्ग में गई और जाकर के राजा कंस के बगीचे में गिरी। सब हाहाकार। इधर नंद बाबा जी आते हैं लौट करके
तब तक आ जाते हैं, शाम हो गई। पूरे गोकुल में कि 5-6 दिन का बालक पैदा नहीं हुआ, 6 दिन का, छठी थी उसी दिन, और उसी दिन ये आफत आ गई। दौड़ी दौड़ी मैया गई, रोने लगी और बालक को उठाया और धन्यवाद के बाद में अपने लल्ला को खुशी को भगवान को स्नान कराया, गौमूत्र से, गंगा जल से स्नान किया, पंचगव्य में स्नान किया, तब झाला पहना। आज सुनंदा बहन नंद बाबा की बहन है, आज छठ है ना, छठ है ना भाई, अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी, तो चतुर्दशी के दिन छठ पड़ी। तो उस दिन जब छठ में हमारी जो बहनें हैं भतीजे पे जब जन्म लेता है, छठ में आती है तो काजल पाला जाता है, आंख में काजल लगाती है बुआ जी, एक आंख में लगाती है, फिर नेक मांगती है। तो एक देवी थी, छठ के समय में कौन सा गीत गाओगा, बड़ा मर्यादित गीत आ रहा है। आज भगवान कन्हैया की छठ मनाई जा रही है। एक देवी थी, उनके जब संतान हुई तो उनके घर आती है उनकी ननद, और ननद का मतलब क्या है कि जो भाभी के आनंद को ना कर दे वही है ननद। आज जब अपने भाई के घर आई, एक आंख में काजल लगाया, तो भाभी ने क्या किया, जो बाला नहीं पहने जाते कान में, अब तो डोल वाली आगे तो 3 लड़िया वाली चलने लगी भाई, है ना। पहले 1 डोल वाली चलती थी, फिर 2 डोल, अब तो 3 डोल वाली चलती है, जे वाली। समय था, उस समय बाला था, तो भाभी जी ने कान का बाला जो नहीं बनवाए थे दे दिया भाभी को, और भाभी जी ने मना कर दिया और कहेंगे हमको चाहिए मोहर माला। देवी जाती है अपने पति से, कहेंगे स्वामी मैंने माला दिया था, बाला दिया था, आपकी बहन जी ने हमको घुमा दिया। तो बोले घुमा दिया क्यों? बोले अब मांग रही मोहर माला। तो बड़ा शिक्षा को गीत याद करो। तो देवी कहती है अपने पति से कि ननदी घुमाए गई बाला। अब आज अच्छी बात है, आज ननद भाभी बैठी भी पास में, आज यहाँ भी ननद भाभी बैठी है और गोकुल में भी ननद भाभी पास में बैठी, और जहाँ की घटना है वहाँ पर भी ननद भाभी बैठी। ननदी घुमाए गई बाला हमारी पिया, ननदी घुमाए गई
कन्हैया जी का बड़े आनंद के साथ में छठ मनाई। समय बीतता चला गया और जब 1 महीना बीता, 1 माह, तो नंद जी ने बहुत बड़ी गोष्ठी की। उसमें बैठक चौपाल लगाई। जरा गौर करिए, आपके 50 साल पहले का समय कितना अच्छा था। बाबूजी और भाई जी के समय का दौर कितना अच्छा रहा होगा कि ऐसे लोग थे जैसे गंगा जी का जल। और आजकल लोग मुस्कुरा तो रहे लेकिन अंदर क्या चल रहा जाने ही नहीं मिलता है। आजकल की मुस्कुराहट में खतरा है। और आज के 50 साल पहले अगर नाराज हो जाते थे तो उसमें भी प्रेम था। चूक गए तो गए। दूसरा, पहले महीने में गोष्ठी की और गोष्ठी करने के बाद फिर अगले दिन नंद बाबा जी ने बहुत बड़ी जुर्माना खुशी। इधर जब कंस को पता लगा कि पूतना मारी गई तो पूतना विचार करने लगी अब क्या करें। वो कंस सोचने लगा आप किसको भेजें, क्या करें। अब
अपनी कैबिनेट को बुलाया, बिठाया मीटिंग की, मुफ्ती चाड़ू को बुलाया और तमाम और जो सलाहकार थे उनको बुलवाया। क्या किया जाए, बालक को कैसे मारा जाए। तो तीसरे महीने में सकटा शुरू। गोकुल में कितनी लीलाएं हुई हैं अभी बताएंगे आपको। गोकुल का कार्यकाल भगवान का अलग है, वृंदावन का कार्यकाल अलग है, मथुरा का कार्यकाल अलग है और द्वारका का कार्यकाल। 4 काल है भगवान के। गोकुल का कार्यकाल, वृंदावन का कार्यकाल, मथुरा का और द्वारका का। जरा विचार किया आपने, भगवान ने जिस चीज को छोड़ दिया फिर दोबारा लौटकर नहीं। बड़ी विचित्र कथा है। जब तीसरा महीना बीता, सक्टासुर आया, भगवान उसका वध करते हैं और समय दिन 3 महीना 10वें दिन पर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी घूमते फिरते आए तो नंद जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। और देखिए इसमें भी बड़ी विचित्र, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान की 33 कोटि लीलाएं हैं। गर्गाचार्य जी आए, बड़ा स्वागत सम्मान किया, जलपान कराया। नंद जी कहने लगे, गुरु जी हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि नंद जी अगर विधि विधान से करेंगे तो 6 से 7 घंटा लगेगा, पूरे दिन का समय लगेगा। हवन यज्ञ होगा, आचार्य बुलाए जाएंगे, हवन होगा, मंत्रोच्चार से उसका संदेश जाएगा कंस के पास। गर्गाचार्य ने कहा ये हवा तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसलिए विधि विधान से नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, एक काम करो। नंद जी ने कहा आप गौशाला में चलो, चुपके से जो वैदिक विधान संक्षेप में आप करा दीजिए। हमारे दोनों बालकों का, राम का और कृष्ण जी का। राम कहते थे उनको बलराम जी, कहा हमारे रोहिणी जी का बेटा है और ये यशोदा जी का बेटा, इन दोनों का नामकरण कर। नामकरण संस्कार हुआ। पहले जब दाऊद जी की तरफ देखा तो कहा, गर्गाचार्य बड़े पहुंचे सिद्ध पुरुष थे। जैसे वशिष्ठ जी को नक्षत्र विद्या का ज्ञान था, नारद जी को ज्योतिष विद्या का प्रकांड ज्ञान था, उसी तरह गर्गाचार्य को ज्ञान था ज्योतिष का और नक्षत्र विद्या का। बड़े प्रकांड विद्वान थे। जो लगन, तिथि, मुहूर्त सब देखा तो रोहिणी के जो बेटे की तरफ देखा तो उनका नाम निकला बलराम, अच्छा निकला बलराम। और जब भगवान की तरफ देखा, चेहरे को देखा, फिर नक्षत्र कुंडली को मिलाया तो 3 अक्षर निकले थे, आ, उ और बा। भगवान के कितने नामकरण में नाम निकले, अक्षर निकले, आ, उ, बा। अब तो जन्म कुंडली मिलाई जाती है। पहले के जमाने में 100 साल पहले, 80 साल पहले तो लोग दिन के हिसाब से नाम रखे जाते थे। इतवार को कोई पैदा हो गया तो इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को मंगले,
बुद्ध बुधाई, रस अतवार बेफाई, सुख का सुखाई, एक लोगों का नाम रहे मिलाई, तो लोगों ने कहा तो मेड़ को पैदा भाई कहा भैया। आज जब नामकरण में आ ऊ पा निकला और मेरे भगवान श्री राम जी का जब नामकरण हुआ, देखो मिलान, देखो क्या मिलान है। बिना राम जी की कथा को लिए कृष्ण कथा पूरी नहीं हो सकती। भगवान श्री राम जी का जब नामकरण हुआ तो अक्षर निकला आ ला बा, इनका नाम निकला आ ऊ बा, और एक चौपाई है मानस में, मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी का असली नाम अजीर बिहारी है, और हमारे प्रभु का द्वापर युग में इनका भी असली नाम बिहारी है। इनका भी बिहारी, इनका भी बिहारी, कि दोनों में देखो गुण है बराबर, दोनों में देखो गुण है बराबर, ना कम रघुबर ना कम कन्हैया। क्योंकि अभी लीलाएं बाकी हैं, तो ये भजन अभी थोड़ा सटीक कम बैठेगा। इधर राम जी की कौशल्या माता, उधर श्री कृष्ण यशोदा जी के छैया, नाकम रघुवर नाकम, इधर राम जी ने कंदमूल खाया, उधर श्री कृष्ण माखन और मलैया, नाकम रघुवर नाकम। दोनों में देखो गुण है बराबर, गर्गाचार्य जी से कहा गुरु जी ऐसा करो, चलकर के गौशाला में नामकरण कर दो, और यहाँ पर संस्कारों पर बड़ी विचित्र चर्चा हो सकती है। कितने संस्कार हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, शिखाबंधन संस्कार, तो 16 संस्कार है। आज भगवान का हमारे नामकरण संस्कार हुआ, नाम निकला बिहारी। और अब यशोदा मैया ने कहा कि गुरु जी ऐसा करो, हम भोजन प्रसाद बना देते हैं, आप पालो। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, हम अपने हाथ सिद्ध करते हैं, आप अपने हाथ भगवान का भोग लगाते हैं। कहा ठीक, कहा हम व्यवस्था के देते हैं। यशोदा मैया जी व्यवस्था करने लगी, दाल, आटा, चावल, दूध घी। और गर्गाचार्य ने क्या किया, एक घड़ा लिया और यमुना मैया में स्नान करके चले गए। स्नान करके लौट के आए तो थोड़ा जल लिया, और जब भोग आवाज
गर्गाचार्य ने बनाया क्या, खीर बनाई। क्या बनाया, खीर। खीर में जो मेवा मिश्री पकवान